और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूटकर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के चुनावी रण में राहुल गांधी ने जबरदस्त मेहनत की। हरियाणा का दंगल खत्म हो गया है और अब बारी है महाराष्ट्र और झारखंड की। बिना एक मिनट गवाए राहुल गांधी ने पूरा प्लान बना लिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस किस तैयारी के साथ उतरेगी। महाराष्ट्र में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा का विषय था शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिर जाना। वह मूर्ति गिरी और सियासत इतनी तेज हो गई कि अजित पवार को माफी मांगनी पड़ी, एकनाथ शिंदे को माफी मांगनी पड़ी और आखिर में जब प्रधानमंत्री को लगा कि वहां के लोगों में गुस्सा है तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी महाराष्ट्र में आकर माफी मांगी। लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अपने चुनावी प्रचार के अभियान की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले वो पहुंचे कोल्हापुर में राहुल गांधी ने संविधान के एक सम्मेलन में वहां के लोगों से बातचीत की। लेकिन इससे पहले जो किया उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, अभी बीजेपी इस सदमे से उभर नहीं पाई है कि महाराष्ट्र के लोग प्रतिमा गिरने से बेहद नाराज हैं और राहुल गांधी ने कोल्हापुर पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। यह अनावरण बताता है कि महाराष्ट्र का चुनाव इस बार किस मुद्दे के इर्द गिर्द रहने वाला है। और अब राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया तो जाहिर सी बात है उसके बाद राहुल गांधी छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कुछ बोले भी होंगे। तो आइए सुनवाते हैं आपको राहुल गांधी का बयान। तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं शिवाजी महाराज को मानता हूं, तो आप उससे पूछिए, आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान के संस्थाओं को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। दिल में बात होनी चाहिए, दिल के अंदर सोच होनी चाहिए। बाहर कोई भी कुछ दिखा दे, उसका कोई मतलब नहीं होता। महाराष्ट्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यह जो विचारधारा है, मैंने कहा कि शिवाजी महाराज की विचारधारा है, मगर शिवाजी महाराज को यह विचारधारा कहां से आई? महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्र की धरती से आई, महाराष्ट्र की जनता से आई और यह आपके खून में है। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं मुझे यह दिखाई देती है, आपके चेहरों में, आपके कर्मों में, आपके दिल में हर रोज शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं, उनकी सोच दिखाई देती है और आप लड़ते हो इसके लिए। आपने मुझे यहां बुलाया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, गर्मी में आप खड़े हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे विचारधारा के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपका काम शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करने का है। आपका काम संविधान को बचाने का है, इसकी रक्षा करने का है। क्योंकि जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप
शिवाजी महाराज की याद का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। राहुल गांधी जिस कार्यक्रम में हो और आजकल संविधान की बात ना करें और संविधान की बात करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला ना बोले, ऐसा थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो राहुल गांधी ने संविधान का भी जिक्र किया और बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। आइए देखिए। और आपने देखा, नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस अंदाज में महाराष्ट्र में एंट्री ली है और जिस अंदाज में उन्होंने महाराष्ट्र की कमान संभाली है, उससे एक बात साफ है कि महाराष्ट्र और झारखंड इन दिनों के चुनावी दंगल में बीजेपी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का मुकाबला कैसे करेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।